चहु मुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाश करत आरती श्री अमर रानी आनंद गंगा युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम घनी सो मंगल रसिकर वदन की शोभा नीलकंठ नमो। सखियां मेरा सकरे और गाए उमंग ताल मृदंग सजरी चंद्रवादी सखियां बोलक जय जयकार गावे मुखता पल सखियां श्री जियावर श्याम सुहास तन मन जीवनी छावर करु से महामति चरणुला गावे मुखता पल सखियां श्री जियावर श्याम सुहास तन मन जीवनी छावर करु से महामति चरणुला महामति चरणुला। मनोकामनाथ प्यारे की अर्श की जान घर में प्रीतम आ गए अर्श की जान घर में प्रीतम आ गए मेरे प्रीतम आ गए मेरे धन जी आ गए मेरे प्रीतम आ गए मेरे धन जी आ गए अर्श की जान घर में प्रीतम आ गए अर्श की जान घर में प्रीतम आ गए इसके और नाम की बात इसके और नाम की बात लुटाने आ गए अर्श की जान घर में प्रीतम आ गए अर्श की जान घर में प्रीतम आ गए। अर्श की जान घर में प्रीतम आ गए मेरे प्रीतम आ गए मेरे धन जी आ गए मेरे प्रीतम आ गए मेरे धन जी आ गए अर्श की जान घर में प्रीतम आ गए अर्श की जान घर में प्रीतम आ गए।
गए। इश्क और इल्म की बात, इश्क और इल्म की बात उठाने आ गए। उस पर अर्श की जान करने प्रीतम आ गए। उस पर अर्श की जान करने प्रीतम आ गए। मेरे प्रीतम आ गए, मेरे धन जी आ गए। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। राज श्याम राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर जो कालिम्पोंग की एक शान है, जहाँ से हमेशा ज्ञान भक्ति सेवा की त्रिवेणी बहाई जाती है, प्रसारित और प्रचारित किए जाते हैं। तो ऐसे पावन पवित्र स्थान श्री गुरु महाराज ने
अपने कर कमलों द्वारा जिसको स्थापित किया हम सभी सुंदर साथ के लिए, आने वाले हजारों साल तक सुंदर साथ मंदिर में आते रहें, पूजा करते रहें, सेवा करते रहें, ध्यान सुमिरन करते रहें, ये भाव लेकर के गुरु महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की और हम सभी उसी का लाभ ले रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति फल का वृक्ष लगाता है, कितने लोग फल खाते हैं उसका। जब तक वृक्ष खड़ा रहेगा लोग फल खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे। आम का वृक्ष किसी ने लगाया, कितने आम निकलते हैं, कितने लोग खाते हैं, पेट भरते हैं, तृप्त होते हैं, परितृप्त होते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि वृक्ष किसने लगाया। बस फल खाए जा रहे हैं, फल खाए जा रहे हैं। पर हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें इस मंदिर में आने से शांति मिली, सुख मिला, सद्भाव मिला, प्रेम मिला। तो इसकी स्थापना किसने की? पूज्य गुरु महाराज को याद करते रहना, उन्हें प्रणाम करते रहना, उन्हें श्रद्धा भाव, भक्ति भाव उनके चरणों में अर्पित करते रहना, ये हमारा परम कर्तव्य है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। तो इस पावन मंदिर में सप्ताह व्यापी कार्यक्रम पितरों के तरन तारण के लिए मीरा जी और सपरिवार मिलकर के ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें तारतम वाणी की चर्चा तो मुझे यहाँ प्रस्तुत करने का अवसर मिला। श्रीमद् भागवत कथा में भागवत रस रसिक श्री लीलारस सागर जी आप सबको बहुत ही सुंदर रीत से, सारगर्भित रीत से कथा का आस्वादन करा रहे हैं। और आज के दिन हमारे सभी प्रचारकों की विशेष उपस्थिति यहाँ पर है। माता जी सरस्वती बाई जी जो वर्षों से गुरु जी की सेवा, माता जी की सेवा, आश्रम की सेवा करके अपने जीवन को धन्य धन्य बना चुकी है, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है। माता जी गीताबाई जी बचपन से गुरु जी के चरणों में रह करके अध्ययन करके फिर ज्ञान भक्ति सेवा ये त्रिवेणी संगम में स्नान करते हुए अपने जीवन को धन्य बना करके सेवा कार्य में लगी हुई हैं। और आज के दिन हमारे वाणी प्रशिक्षक श्री फणेंद्र जी महाराज, जिन्होंने प्रारंभ के दिन में यह वाणी चर्चा की, हमारे मध्य उपस्थित हैं। और वाराणसी से हमारी ही प्रचारिका साध्वी गीतांजलि जी अंग्रेजी से, हिंदी से और संस्कृत से एमए की डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये हमारे लिए विदुषी, ऐसे तो विदुषी हम सभी कथाकार को कहते हैं, पर इन्होंने अपने योग्यता के साथ विदुषी पद को अलंकृत किया है, जो हमारे मध्य उपस्थित हैं। और हमारे साध्वी रुक्मिणी जी जो प्रणामी बालिका विद्या मंदिर में शिक्षिका भी हैं और प्रणामी छात्रावास की देखरेख में भी संलग्न हैं। इधर हमारे संस्कृत के प्रशिक्षक श्री अशोक शास्त्री जी जो संस्कृत शिक्षा और छात्रावास की देखभाल में सेवा में नियुक्त हैं, और भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। और हमारे मस्त बाबा जी भ्रमण में ही जो भ्रमण करते रहते हैं और मध्य प्रदेश में
मंदिर बना रहा हूँ ऐसा बोल रहे हैं, तो मैंने कहा हम जब पन्ना धाम आएंगे तो उस मंदिर के जरूर दर्शन करेंगे। आज हमारे मध्य आए हुए हैं मंदिर के पुजारी जी और हमारे भागवत पाठ में, और अभी अभी जिन्होंने भव्य हवन का कार्यक्रम कराया, श्री चंद्र प्रकाश जी और सभी हमारे आनंद जी संगीतकार जी, हमारे महावीर जी अग्रवाल जो हर सेवा में तत्पर रहते हैं गुरु जी की सेवा में, इधर सत्संग प्रेम मंडली की सभी हमारी माताएं बहनें, बाईजुराज संघ की सभी माताएं बहनें और सर्व सुंदर साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। आज का दिन पूर्णाहुति का दिन है। कार्यक्रम का विश्राम, कार्यक्रम का समापन देखिए। प्रारंभ करने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत कुछ सामान जोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ उद्यम करना पड़ता है, बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है। पर एक बार कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है तो धीरे धीरे करके विश्राम की ओर भी पहुंची जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हुए जब हम लोग श्रावण मास में बीतक प्रारंभ करते हैं तो लगता है 1 महीना कैसे हम आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। 1 महीना तक कथा करते रहना, 1 महीना तक सुंदर साथ आते रहना, आरती पूजा में भाग लेते रहना, कथा श्रवण करना हो जाता है। वो भी प्रारंभ होता है तो उसका भी समापन हो ही जाता है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ और समापन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो देखिए संसार में 3 प्रकार का प्रदर्शन होता है ना। एक है अंग प्रदर्शन। अंग प्रदर्शन क्या है कि कुछ नाचने वाले, कोई नाच गान का प्रोग्राम हो ना तो आप देखने के लिए जाइए तो नाचने वाले तरह तरह से अंग प्रदर्शन करते हैं। लोग देख करके पैसे बरसाते हैं, केवल अंग प्रदर्शन देख करके, वहाँ और कुछ होता नहीं है। सिनेमा खेलने वालों में भी अंग प्रदर्शन है, पर लोग खूब पैसा गंवाते हैं, उसी में मनोरंजन का अनुभव करते हैं, कुछ प्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो समाज में एक वर्ग ऐसा है कि केवल अंग प्रदर्शन को देख करके खुश होता है और उसी में पैसे बरसाता है और उसी में अपने जीवन में कुछ प्राप्ति करने का अनुभव करता है। और समाज में एक दूसरा वर्ग ऐसा है जो शक्ति प्रदर्शन करता है। आप देखिए, शक्ति प्रदर्शन देखना हो तो आप शुरू कीजिए। जो गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, वहाँ भी शक्ति का प्रदर्शन होता है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, वो भी शक्ति प्रदर्शन है। वहाँ अंग प्रदर्शन नहीं है। वहाँ लोग देखने जाते हैं तो खेल कितना अच्छा हो रहा है वो देखते हैं, पर खिलाड़ी किधर किधर अंग मरोड़ रहा है कोई नहीं देखता, उससे कोई लेना न देना। खेल कितना अच्छा खेल रहा है, शक्ति का कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, बल का कितना प्रयोग कर रहा है, उसको देखा जाता है। कुश्ती लड़ते हैं, उसको कभी आप देखिए तो कैसे शक्ति का प्रदर्शन करते हैं ना लड़ने वाले, कुश्ती लड़ने वाले अनेक दाव पेच के साथ शक्ति प्रदर्शन करके सामने वाले को चित कर देते हैं और विजयी बन जाते हैं। और शक्ति प्रदर्शन का और विशाल रूप हमें देखना है तो राजनीतिक क्षेत्र में जाइए। नेता लोग जनता को इकट्ठा करके शक्ति का प्रदर्शन करते हैं ना, हमारे साथ इतने वोट हैं ऐसा करके, वो भी एक शक्ति प्रदर्शन है। ज़्यादा संख्या दिखाना या ज़्यादा वोट प्राप्ति करना, ये भी शक्ति का ही प्रदर्शन है। पर हम जिस प्रदर्शन में हैं, हम जिस प्रदर्शन में सहभागी बने हुए हैं और जिस प्रदर्शन के लिए केवल मंदिर में या सत्संग के पंडाल में ही उपस्थित होना पड़ता है, वह है भक्ति प्रदर्शन।
हम यहाँ भक्ति के प्रदर्शन को देखने के लिए आए हैं और सहभागी बनने के लिए आए हुए हैं। यहाँ कोई अंग प्रदर्शन नहीं है, यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, केवल भक्ति का प्रदर्शन। हम आते हैं, आरती हो रही है, सम्मिलित हो जाते हैं, उसमें भक्ति भाव का उदय होता है। एक बार आरती राज्य के चरणों से उठा करके ऊपर ले जाइए, राज्य के सिर तक, फिर एक बार नीचे लेकर के आइए। ऐसा लगता है कि परमात्मा के चरणों में आरती वारती सखियां सर्व अंगा लेत वारणी निज नव रंगा। आरती के साथ हम भी समर्पित हो रहे हैं, हम अपनी भक्ति राज्य के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। फिर आप बैठ करके भोग बोलिए, भक्ति का प्रदर्शन होगा। पर भक्ति का प्रदर्शन शब्द को और हम लोग सुंदर बनाए तो भक्ति दर्शन कह सकते हैं। प्र उपसर्ग को हटा दीजिए, केवल दर्शन को आप रखिए तो भक्ति दर्शन। ये हम यहाँ पर आए हुए हैं, भक्ति का दर्शन करने के लिए हम आए हैं और भक्ति भाव को बटोरने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो अब देखिए, भजन गायक भजन गाते हैं, आप धीरे धीरे साथ में दोहराइए तो भक्ति सागर में डूबने का आनंद आपको मिलेगा। धीरे धीरे गाना है, क्योंकि गाने वाले तो अपनी हैसियत से गा ही रहे हैं, परंतु दोहराने वाले को मधुर कंठ से दोहराना है और उन शब्दों में भक्ति भाव को प्रकट करना है। राज्य के पास हमारे शब्द के साथ हमारी भावना भी पहुंचती है ना, शब्दों में भावना जोड़ना है। जैसे आप देखिए ना, फूल की माला लेकर के आप आए हैं, अगर फूल में सुगंध भी हो तो आप देखिए उसका भाव कुछ अलग होता है। तो ऐसे ही हम जो भक्ति का दर्शन कर रहे हैं उसमें भाव पुष्प भी साथ में हो तो उसका आनंद कुछ और निराला हो जाता है। इसीलिए भक्ति दर्शन में हम प्रवचन में बैठे, भक्ति भाव का उदय हो, जितना हम सुनते जाएं। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा ना, दो प्रकार के कथाकार की व्याख्या प्राणनाथ जी ने वाणी में की है। भागवत करने वाले या प्रवचन करने वाले, चर्चा कथा करने वाले को प्राणनाथ जी महाराज ने दो कोटि में उन्होंने बांटा। एक कोटि के लिए प्राणनाथ जी कहते हैं, भट्ट जी कथा केरवा बेसे केने अश्रुपात न आए, भाण तणी पण बचन बाका कई सुरता ने हसावे। एक कथाकार का वर्ग ऐसा है कि कथा करने के लिए बैठते हैं और बैठने के बाद क्या है कि ऐसे हंसी मजाक की और ऐसे और उपकथाएं जोड़ करके, मुख्य कथा से हट करके उपकथाएं जोड़ करके क्या करते हैं कि लोगों में एक जोश तो भर देते हैं, पर केड़े अश्रुपात न आए, किसी भी श्रोता के आंख में आंसू नहीं निकलते। पर एक वर्ग कथाकार का ऐसा है कि भाव सागर में डूब करके ऐसी कथा कर देता है कि सुनने वालों के आंखों में आंसू छा जाते हैं। आंसू टपके न टपके वो अलग बात है, पर नेत्र सजल हो जाते हैं कथा सुन करके। आप देखिए कि गोपी गीत आप गा करके देखिए, नेत्र सजल हो जाते हैं। अम्बरीश का प्रसंग देखिए, नेत्र सजल हो जाते हैं। और भी गोपी प्रेम की बात जहाँ भी आप करते हैं, या कृष्ण मधुरा जाने का जो प्रसंग है, ऐसे ऐसे प्रसंग आ जाते हैं तो नेत्र सजल हो जाते हैं, हम एकदम भाव मग्न हो जाते हैं। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ऐसी अवस्था हम में आ जाए, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर आगे कहते हैं कि केवल हमने हंसने हंसाने की बात की, नाचने नचाने की हमने बात की तो गहराई में हम नहीं डूब सके। इसलिए हम कोशिश करें कि हंसाने वाले तो हास्य कवि सम्मेलन में आप जाइए तो हमसे बेहतर लोग मिल जाएंगे, हमसे अच्छे लोग मिलेंगे। हम जितना हंसा सकते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा हंसाने वाले लोग मिल सकते हैं। जोक्स सुनाने वाले के पास जाइए, वो हमसे ज़्यादा हंसाते।
कवि सम्मेलन में आप जाइए, हास्य कवि सम्मेलन में और किसी किसी में आप जाइए, तो वो उनका काम है, पर हमारा काम है भक्ति दर्शन कराना। इसीलिए भक्ति सागर में हम डूबे रहे हैं, ये प्राणनाथ जी का आदेश है। फिर आगे प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि आप जब सुनने के लिए आप बैठिए तो श्रोता बन करके बैठिए, भावमग्न होकर के आप बैठिए। चर्चा कथा तो तेने कहिए, जो आप रोवे रो रावे, दिन दिन त्रास बधतो जाए, ते बंदर देना छुड़ावे। कहते हैं चर्चा और कथा उसी को कहना चाहिए। देखिए हम वाणी को चर्चा कहते हैं ना, वाणी चर्चा, वाणी कथा ऐसा हम नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ कथा नहीं है, केवल चर्चा है, ज्ञान है, प्रसंग है, इसलिए हम वाणी चर्चा कहते हैं। अब जहाँ बीतक की बात आती है तो बीतक कथा कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं बीतक को भी चर्चा बोलो, पर बीतक में तो इतिहास भी तो है, बीतक में जीवनी है, बीतक में लाइफ हिस्ट्री है ना उसमें, इसलिए कथा भी है उसमें। कथा का अर्थ कहानी नहीं होता है, कथा का अर्थ इतिहास भी होता है, जीवनी भी होती है, उसमें सदगुरु की जीवनी है, प्राणनाथ जी की जीवनी है, इसीलिए बीतक कथा कह सकते हैं। और आप देखिए भागवत कथा, भागवत कथा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवनियाँ हैं, बहुत सारे अवतारी पुरुषों की जीवनियाँ होते हुए साक्षात श्री कृष्ण की जीवनी है, इसलिए हम क्या करें कि भागवत को भी कथा कहें। तो कहते हैं चर्चा कथा, आप चर्चा करें या भागवत की कथा करें। कहते हैं चर्चा कथा तो तेनी कहिए, उसी को चर्चा कथा कहा जाता है कि जे आप रूबे रोबरावे, सुनाने वाला भी द्रवित हो जाए, सुनने वाले भी द्रवित हो जाए। सुनाने वाले के दिल में भी दर्द प्रकट हो, सुनने वाले के दिल में भी दर्द प्रकट हो, परमात्मा के चरणों के प्रति प्रीति उपस्थित हो, प्रीति जागे। दिन दिन त्रास बधतो जाए, कहते हैं कि दिन दिन हमें डर सता रहा है ना, सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है। क्योंकि आप देखिए दिन दिन हम बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो एक मन में त्रास, एक मन में भय तो अपने आप ही आ ही जाता है। और बूढ़े होंगे तो क्या होगा, और बीमार होंगे तो क्या होगा, और लाचार होंगे तो क्या होगा। तो कथा सुनने से लगेगा कि जितने बूढ़े हों, जितने बड़े हों, जितने लाचार हों, पर हमारा लक्ष्य तो परम धाम पाना है, राज्य के चरणों में जाना है। संसार की दृष्टि से बूढ़े हो जाएंगे, परम धाम में तो जवान रूप से हम वहाँ पर जागृत होंगे। ये चर्चा का, ये कथा का महत्व होता है। इसलिए दिन दिन जो लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा है, मृत्यु का डर बढ़ता जा रहा है, ते बंध हृदय न छुड़ावे, ये माया का बंधन, मोह का बंधन, कर्म का बंधन हृदय से छुड़ा दे। हृदय से ऐसा लगे कि हम मरने वाले नहीं हैं, हम अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं, कोई शक्ति हमें मार नहीं सकती है, क्योंकि हम भक्ति सागर, भक्ति दर्शन में हम डूबे हुए हैं। तो ये भक्ति का दर्शन आप देखिए, ज्ञान का दर्शन होता है, परंतु भक्ति का भी एक दर्शन होता है। तो भक्ति का दर्शन है, सबसे बड़ा दर्शन है, अनन्या परा प्रेम लक्षणा भक्ति दर्शन, सर्वोत्कृष्ट भक्ति दर्शन है, जो प्राणनाथ जी ने वाणी के अंतर्गत हमें प्रस्तुत करके बताया, समझाया। इश्क बढ़ारे सबद में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे मिले पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। उन्होंने उस प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा परम धाम का दरवाजा खुलने का और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में जागने का। बैठे यहाँ हैं, भक्ति यहाँ कर रहे हैं, साधना यहाँ कर रहे हैं, परंतु इतने बैठे घर जागे धाम, यहाँ बैठे बैठे आत्मा परम धाम में जाग रही है। और धाम धनी खुश होकर के खेल पूर्ण होने का अनुभव करते हुए ताली बजा रहे हैं, और सुंदर साथ भी हंसते हुए फूल मिला में जाग रहा है। ऐसी भक्ति
साक्षात सदगुरु और प्राणनाथ जी ने हमें प्रदान की। और ऐसी भक्ति परंपरागत गुरु जी मंगलदास जी महाराज ने इसी मंदिर से हम लोगों को बरसाई वो भक्ति, और आज भी वो भक्ति बरस रही है गुरु कृपा से, जिसका हम नित्य प्रति आस्वादन कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज संक्षेप में ही अब पूर्णाहुति की ओर हमको जाना है, तो मैं करता मेरा शर्मा जी और सपरिवार को, और उनकी जो दादी जी हैं मनीबाई जी, मुझे उनके भी दर्शन हुए थे इच्छे मंदिर में, बहुत वर्ष पहले वहीं रहती थी। तो देखिए ऐसे माता ने तपस्या की, तो उसी परिवार में जन्मी एक उनकी ही पौत्री द्वारा एक सुंदर कार्यक्रम कराना, पितरों के तरन तारण और उनको भी मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्यक्रम कराना, ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। और हम लोग सोचते हैं कि जब से मंदिर का नवीनीकरण हुआ या कुछ कुछ होता रहे, 1 महीना श्रावण में तो अभी तक हम लोग सुनते करते ही हैं, पर और भी कुछ कुछ कार्यक्रम हो, समय समय पे कथा कीर्तन ऐसे होते रहे, ये हम लोग अनुभव करते थे। तो ये इन्होंने प्रारंभ कराया, अब होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ऐसे रविवार का प्रार्थना सभा, प्रार्थना बैठक तो यहाँ पर चलते रहता है, वर्षों से चल रहा है, अभी भी हम लोग चला रहे हैं। पर इसके अतिरिक्त और भी कार्यक्रम यहाँ पर हो, यही हम लोग चाहते हैं, और ऐसा हो, राज्य कृपा करें, राज्य की कृपा बरसे, यही भाव रखते हुए अभी के 2 शब्द को, चर्चा को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलिए सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की सदगो छो गुरु को चरणमा जीवन बिताऊं छो, गुरु को महिमा मां सदगो छो, गुरु को चरणमा जीवन बिताऊं छो, गुरु चरण को सुध पिएरा जीवन सदा मां साथ करो छो, गुरु चरण को सुध पिएरा जीवन सदा मां साथ करो छो, गुरु को महिमा मां सदगो छो, गुरु को चरण मां जीवन बिताऊं छो। प्रभु को न्यानो प्यार बुझाने, सृष्टि प्रभु को भली दिखाने, प्रभु को न्यानो प्यार बुझाने, सृष्टि प्रभु को भली दिखाने, यो जीवन को मूल करोने, सदा गुरु के चरणों में रहने, यो जीवन को मूल करोने, सदा गुरु के चरणों में रहने, गुरु को महिमा मां सदगो छो, गुरु को चरणों में जीवन बिताऊं छो। सूर्य को रस विजय माह गुरु तिमी, सब माति मिले ज्योति दियो, सूर्य को रस विजय माह गुरु तिमी, सब माति मिले ज्योति दियो, गुरु तिमी हो मालिक सबका, ज्ञान ध्यान को दीप
भजलोनी। गुरु तिमी हो मालिक सबका, ज्ञान ध्यान को दीप जलोनी। गुरु को महिमा मां सदगौं छू, गुरु को चरण मां जीवन बिताऊं छू। तक स्वर सब गुंजोने, विद्याभूषण सब मां पुरोने। तक स्वर सब गुंजोने, विद्याभूषण सब मां पुरोने। मंगल चरण मां शरण परछु, मिलाई कोटि प्रणाम करछु। मंगल चरण मां शरण परछु, मिलाई कोटि प्रणाम करछु। गुरु को महिमा मां सदगौं छू, गुरु को चरण मां जीवन बिताऊं छू। गुरु चरण को सुध पिए साधक रहूं छू, गुरु चरण को सुध पिएरा, जीवन सदा साथ करो छू। गुरु को महिमा मां सदगौं छू, गुरु को चरण मां जीवन बिताऊं छू। गुरु को चरण मां जीवन बिताऊं छू, गुरु को चरण मां जीवन बिताऊं छू। हाम्रो जुन आरती सजाएका छौँ त्यो आरती सबैलाई बाँडिदिने आग्रह गर्दछु। यहाँ हामीले जुन आरती सजाएका छौँ सबैलाई बाँडिदिने आग्रह गर्दछु। श्री प्राणनाथ भजोरे, स्वामी प्राणनाथ भजोरे। ब्रह्म सृष्टि के कारण, अपने भक्तों के कारण, सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजोरे। सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, संपूर्ण ब्रह्म भरता। अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजोरे। श्री निज धाम की जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे। आवागमन बितावे, आवागमन बितावे, मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भजोरे। बड़े से आत्मा बानी, नित उठ ध्यान धरे, स्वामी नित उठ ध्यान धरे। श्री नित नाम को जपना, राधे राधे श्याम को जपना, आरत सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजोरे। भक्त जन के दुख हरता, कलियुग पाप करे,
स्वामी कलियुग पाप करे। मैं हूँ पति का अभागी, मैं हूँ पति का अभागी, श्री जी कृपा करे, विशालनाथ भजुरे। तुम हो कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी, अब दया करो स्वामी। अपना दीन उबारो, अपना भाग्य उबारो, प्रभु अंतर्यामी।